बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाला जुलूस मोहम्मदी औरंगाबाद शहर से 19 सितंबर बरोज़ जुमेरात सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन चौक से हस्ब रिवायत जैसा निकलता था वो हिसाब से औरंगाबाद में ये जुलूस 9 बजे सुबह 19 तारीख को यानी जुमेरात को निज़ामुद्दीन चौक से शुरू होगा। इसमें हर साल की तरह इस साल भी कमिश्नर मौजूद रहेंगे और कमिश्नर और पूरा पुलिस महकमा कमिश्नर होने की वजह से वहाँ पे मौजूद रहता है और पुलिस के स्टेज पे ही तमाम कमेटी के लोगों का वहाँ पे वो इस्तकबाल करते हैं और उनकी मौजूदगी में ही जुलूस का वहाँ से आगाज़ होता है। ये जुलूस जब शुरू होता है तो निज़ामुद्दीन चौक से शुरू होकर राजा बाज़ार संस्थान गणपति, नवाबपुरा तरार चौक, ऊपर रनमस्तपुरा, जिनसी, चंपा चौक, शाह बाज़ार, मोमिनपुरा, लोटा कारंजा और बुढ़ी लेन, सिटी चौक से होता हुआ शाहगंज, गांधी पुतले के पास से होता हुआ वापस निज़ामुद्दीन चौक तक पहुंचता है। ये जुलूस में तकरीबन हर अहले सुन्नतुल जमात और आशिकाने रसूल जितनी जमातें हैं वो सभी तमाम जमातें अपने अपने लोगों के साथ शामिल होते हैं। इसमें ख़ास तौर पे रज़ा अकेडमी के लोग हैं, इसमें सुन्नी दावत इस्लाम के लोग हैं, इसमें सुन्नी लोग अहले सुन्नतुल जमात के लोग हैं और तमाम लोग जो जमातें इतना आशिकाने रसूल जिनको मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो है एक ऐसी मज़हबी तक़रीब है जिसमें आप अपना खुशी का इज़हार कर रहे हैं और आप सब लोग एक साथ ये जुलूस में शामिल हो रहे, यही एक बड़ी बात है। और हम सब लोग नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हुए, दुरूद शरीफ का विद करते हुए, मिलाद पढ़ते हुए सभी जुलूस में शामिल होके ये इस रूट से हम ये जुलूस को कामयाब बनाते हैं। पिछले 35 साल से इसी कमेटी के तहत जो जुलूस है वो निकाला जा रहा है और आज तक इस जुलूस में किसी भी तरह से कोई शरारत नहीं हुई और तकरीबन होते होते 50,000 से 60 से 70 से 1 लाख के ऊपर पहुंच गए लोग, लेकिन अभी भी परमिशन हमको 5 से 6,000 लोगों की मिलती और 5 से 6,000 लोग बोल के ही हम चलते। एक महल्ले से लोग शुरू होते, दूसरे महल्लों तक पहुंचते, फिर वहाँ से वहाँ कुछ परचम कुशाई, कुछ खाना बांटना होता है और जिस तरह भी हो, बहरहाल ईद मिलादुन्नबी लोग अपने तौर पे ज़ोर शोर से मनाते हैं। और ये ईद जो है कि मिलाद की ईद यौम रहमतुल आलमीन हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर निकाला जाता है। यहाँ पर इस ईद को मैं तो अपनी तौर पे ईद जैसे रमज़ान ईद होती है, बकरीद होती है, ऐसे इसको इतनी ही बड़ी ईद का दर्जा देना चाहूँगा और गवर्नमेंट भी इसको ईद मिलादुन्नबी ही बोलती है। तो ईद मिलादुन्नबी की बाज़ाब्ता गवर्नमेंट से छुट्टी होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, और जो मजबूरी की खातिर अब 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है, मैं समझता हूँ ये हालात हाज़रा को देखते हुए और सभी के मर्ज़ी से ये बढ़ाया गया और इस वजह से तमाम शहरियान इसमें शामिल है कि ये जुलूस जो है अच्छी तौर पे निकल आ जाएगा। जी, परचम कुशाई तो तकरीबन 10 से 12 जगह होती है रास्ते में, और जहाँ पे नवाब तरार चौक है, जिनसी कॉर्नर है, शाह बाज़ार का जो है वो बड़ा ही शानदार इस्तकबाल जुलूस का चेलीपुरा कॉर्नर पे होती है, मोमिनपुरा में होती है, बुढ़ी लेन के पास होती है, बुढ़ी लेन के आगे का जो एरिया है छोटा सा वो वहाँ होती है, जूना बाज़ार कॉर्नर से होते हैं, फिर शाहगंज का जो एरिया है धावनी महल्ले का वहाँ भी परचम कुशाई होती है और फिर आखिरी में परचम कुशाई कमेटी की तरफ से निज़ामुद्दीन चौक पे होती। वहाँ पे तरार फैमिली की तरफ से, तरार ख़ानदान की तरफ से सलाम भी पढ़ा जाता, परचम कुशाई होती और इस तरह जुलूस का इख्तिताम होता है। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को यही पैगाम देंगे कि वे हालात हाज़रा को देखते हुए अपने नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें, ज़ाती तौर पे अपने जज्बात को काबू में रखें, कोई नारेबाजी न करे, कोई ऐसा नारा जो किसी भी कौम को तकलीफ़ पहुंचाता हो
वो हमको देना नहीं है। और हम जो है ये ईद अपने खुशी के लिए मना रहे। आप अपनी बेहतरीन उम्मत होने का सबूत पेश कीजिए, और इतनी बड़ी तादाद में होकर भी आप जिस नज़्म ज़ब्त के साथ, दुरूद शरीफ के साथ जिस तरह से ये चलेंगे, लोग आपके तरफ ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये ईद को मनाते हैं। उनसे कहीं मीटिंगें हो जाती, क्योंकि 2-4 एरिए ऐसे हैं जहाँ से हम गुज़रते हैं। जैसे राजा बाज़ार का संस्थान गणपति मंदिर है, राजा बाज़ार के लोग हैं, तो वहाँ के वो पिंपड़े बोल के हैं, उन्होंने वहाँ बड़ा अच्छा स्टेज लगा के पुलिस कमिश्नर और हमारा वहाँ भी उन्होंने इस्तेमाल करते। दूसरे व्यापारी महासंघ के लोग जो है वो शाहगंज एरिया में जहाँ गांधी पुतले के पीछे की परचम कुशाई होती, वहाँ वो लोग शामिल होते हैं। और तकरीबन हमको ये मुस्लिम और हिंदू ये इनका जो सौहार्द देखने को मिलता, इसकी वजह से ये जुलूस को हमने 2 दिन के लिए उनकी मर्ज़ी से भी, अपनी मर्ज़ी से भी, और अपने लोगों की भी सेफ्टी देखते हुए हमने ये जुलूस 16 की जगह 19 तारीख को निकालने का फैसला किया है। सर, हम देखते हैं कि हर साल ख़वातीन की तादाद भी बढ़ते जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं कहीं ना जी। ख़वातीन के लिए तो हम शुरू से ही बोलते हैं कि ख़वातीन को ये जुलूस में कोई जगह नहीं है। अब ये क्या है, आजू बाजू खड़े रह के वो देखना चाहते हैं वो एक अलग शक्ल है, लेकिन ख़वातीन जुलूस में शामिल नहीं होती और होना भी नहीं चाहिए। और हमने जुलूस में शामिल होने की उनको अपील भी नहीं की, बल्कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी जब परमिशन लेते तो हमने जुलूस पुरुषों के लिए है, बोले तो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। और जुलूस में शामिल होना उनके लिए अपनी तौर पे तो मैं मना करूँगा। सर, एक सवाल कि गुस्ताख़ रसूल पे आप अपन ने बोलना चाहिए, ये एक सियासी मुद्दा है। और एक गवर्नमेंट हो या हुकूमत हो या मौजूदा हालात में इस वक्त जो एजाज़ संभाले हुए है गवर्नमेंट का, वो चाहते हैं कि आप में और हिंदू भाइयों में नाइत्तेफाकी पैदा हो, इसलिए चंद लोगों के मुंह से बोल देते, ये बुलवा देते। मैं समझता हूँ ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम इस बात पे तज़किरा न करते हुए, क्योंकि ये तो साबित हो चुका है, यानी ये पक्का है कि हम अपनी जान माल सब लुटाने को तैयार है। आशिक़ान रसूल जब अपने आप को कहते हैं तो हम रसूल की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये सियासी मुद्दा है, इसमें कोई दम नहीं है। और उन्होंने ये बजाते खुद वहाँ पे मौजूद रह के ये अपनी तौर पे बोला है कि हम खुद अपील करेंगे, और जो सौहार्द आपने यहाँ हिंदू मुस्लिम भाइयों में मेंटेन की है इसको बरकरार रखते हुए, जैसा आज भी हिंदू लोग अगर आपका स्वागत करते हैं, आपके जुलूस में शामिल होते हैं, और जितने गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, और वो हुजूर के बारे में ये कैसा है, सूरज को हथेली दिखाने से कुछ सूरज छुपने वाला नहीं है। और आपको क्यों हथेली किसी ने बताया, उसके ऊपर उसकी हथेली काटने की भी ज़रूरत नहीं है। बताने तो दीवाने लोग तो बहुत रहेंगे, और वो चाहते हैं कि आप लोग भड़के, आप लोग चाहे तो उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस बात के ऊपर ईद का मौका है, खुशी का मौका है, जुलूस का मौका है, तो हम उस बात के ऊपर कोई बात न करें, और हमारी कमेटी की तरफ से जितना हो सकेगा हम इसका एहतिजाज करेंगे। अपनी तौर पे जो बन सकेगा वो हम अपनी तौर पे लड़ेंगे। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईद मिलादुन नबी इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से कल सुबह यानी 19 सितंबर को हज़रत निज़ामुद्दीन चौक शाहगंज से एक अज़ीमुश्शान जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जा रहा है। ये जुलूस मोहम्मदी का मकसद पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सारे आलम के लिए अमन और इंसानियत, इत्तेहाद और भाईचारगी, कौमी यकजहती की मिसाल पेश करते हैं। ये जुलूस बड़े अदब व एहतराम के साथ निकाला जाता है। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 सालों से निकाला जाता है। दौरान जुलूस नज़्म व ज़ब्त का लिहाज करते हुए दुरूद शरीफ, मिलाद शरीफ और नाज शरीफ का एहतमाम करे। जुलूस का इनेकाद ईद मिलादुन नबी इंतज़ामिया कमेटी शहर औरंगाबाद की जानिब से किया जाता है। कमेटी के दौरान
औरंगाबाद शहर के नौजवान, मुतवलियान, सज्जादगान व शहर ज़िला भर से कसरी तादाद में लोग, मजहबी जमातें और अवामी नुमाइंदे जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करते हैं और ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 35 सालों से कामयाब कर रहे हैं, जिनकी तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी है। तमाम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारिश की जाती है कि हज़ारों और लाखों की तादाद में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें।